दारुल-हुकूमत दिल्ली की तिहाड़ जेल में मुक़य्यद और उम्र कैद की सजा काट रहे यासीन मलिक साहब के लिए मजीद मुश्किलें बढ़ी हैं और 35 साल के एक पुराने केस में कल गुज़श्ता रोज़ मुख्तलिफ चैनल्स पर अखबारात के ज़रिए, न्यूज़ पोर्टल्स के ज़रिए, टेलीविज़न स्क्रीन और रेडियो के ज़रिए आप तक खबर पहुंची गई है। 35 साल पुराना केस, जब उसकी फाइल ऑलरेडी खुली थी, चंद बरस कबल तहकीकात चल रही थी। जम्मू कश्मीर पुलिस की एक विंग, जो तहकीकाती विंग कहलाती है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT, जो अपनी जगह काम करती है, लेकिन स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या SIA जिसको आप कहते हैं, वो बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकाती अमल का हिस्सा थी। उसने एक चार्जशीट फाइल की। मोटे तौर पर चंद बातें मैं आपके सामने रखूंगा। कत्ल किसके हाथों हुआ, अगवा किसने किया, जान किसने ली, साजिश किसने रची, हथियार या बंदूक तक बात कैसे पहुंची, इसमें SIA के चंद अहम तरीन नुकात जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और यासीन मलिक साहब अकेले इसमें नहीं है, 4 और साथियों का नाम इसमें एज ए मुलजिम, अभी इनको इसमें मुजरिम नहीं ठहराया गया, लेकिन मुलजिम या आप कह सकते हैं कि नामजद मुलजिम जो SIA की चार्जशीट पे नाम आए हैं। श्रीनगर की स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट फाइल हो चुकी है और चार्जशीट में इन सारे मुलजिमान पर एक तो गैर कानूनी तौर पर रोकने, कत्ल, सबूत मिटाने, एविडेंसेस को खत्म करने, फिर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी या मुजरिमाना साजिश, और फिर दहशतगर्दी और तकरीबी सरगर्मियों में जो मुल्क और रियासत मुखालिफ काम हो वो, और गैर कानूनी हथियार या असलहा रखने समेत ऐसी दफात जो हैं संगीन इल्जामात लगे। चार्जशीट जो एक वाजे और मजबूत पैगाम भी है कि वक्त गुजर जाने से दहशतगर्दी के जराइम जो है वो बहुत सारे लोग खत्म करने की कोशिश करते हैं, हो सकते हैं, लेकिन माफ नहीं हो सकता, चाहे कितने ही साल क्यों ना हो। ये केस समझ में आता है और इन कार्रवाइयों के जिम्मेदार अफराद जो है वो कानून के सामने जवाबदेह होना ही होगा। इस केस की जो 100 बात की एक बात हमें समझ आई है। तहकीकात के दौरान एक तो महफूज गवाहों के जो बयानात हैं और जो एविडेंसेस के अलावा जो चश्मदीद हैं, एनी शाहिदीन हैं, उनके बयानात, फॉरेंसिक और जो बैलिस्टिक तज्जिए हैं वो, साथ साथ मेडिकल एविडेंसेस, डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस और वसी पैमाने पर जो जमीनी तहकीकात है उसकी मदद से पूरी कड़ी को दोबारा जोड़ा गया। एजेंसी के मुताबिक तहकीकात में यह साबित हुआ है कि सरला भट्ट का कत्ल केस, जो एक मुखबिर करार देने का इल्जाम था, मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद था। कत्ल को दरअसल सही ठहराने की कोशिशें बाद में की गई तकरीबी कार्रवाई में मुलविस अफराद की तरफ से कि सरला भट्ट एक RSS या भारतीय एजेंसियों की एक मुखबिर के तौर पर काम कर रही थी। शी वॉज काइंड ऑफ इन्फॉर्मर। जब उसको टारगेट किया गया तो वो टैग जो लगाया गया वो गलत था। फिर मकसद ये था कि बेगुनाह शहरी, खास तौर पर कश्मीरी पंडित बरादरी में खौफ फैलाना, उन्हें कश्मीर वादी छोड़ने पर मजबूर करना और तंजीम की जो अलहदा एक एजेंडा रहा अलहदगी पसंदी का, उसको आगे बढ़ाना था। एजेंसी की तहकीकात के मुताबिक दिल्ली के इंतहाई महफूज तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे मोहम्मद यासीन मलिक के अलावा अलहदगी पसंद तंजीम JKLF के साबिक सरबराह अब्दुल हमीद शेख, गुलाम मोहम्मद पतलू और मोहम्मद यूसुफ उर्फ इदरीस भी अगवा और कत्ल की मनसूबाबंदी, इस पर अमल दरामद करने में शामिल थे, यानी केस में उनका नाम भी है। अब्दुल हमीद शेख और मोहम्मद यूसुफ उर्फ इदरीस 1990 में मारे गए थे, जबकि गुलाम मोहम्मद पतलू का 2018 में इंतकाल हुआ। उस वक्त वो बीमार थे। पांचवा मुलजिम है खुर्शीद अहमद चालको, जिसके बारे में तफ्तीशी इदारों का मानना है कि वो पाकिस्तान जा चुका है और बावसूख जराए जो पुलिस के हैं वो बता रहे हैं कि उसके खिलाफ भी चार्जशीट दायर की जा रही है और इसके साथ यासीन मलिक के खिलाफ भी इश्तिहारी कार्रवाई शुरू किए जाने का इम्कान है। यासीन मलिक 2019 से ऑलरेडी जेल में है, तो टेरर फंडिंग का केस, 1989 से 91-92 तक कई मुल्क और रियासत मुखालिफ काम करने के इल्जाम, फिर महबूबा मुफ्ती की बहन को अगवा करने, रुबिया सईद को अगवा करने का केस, उन सारे केसेस में भी है जिनकी शनाख्त खुद रुबिया सईद ने उसमें की भी थी, जम्मू के टाडा अदालत में जो CBI कोर्ट है। सरला भट्ट जो असल में केस है वो ये है कि 18 अप्रैल 1990 के इस चार्जशीट में जो लिखा गया, मैं सिर्फ वो बातें रख रहा हूँ, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से वाबस्ता मिल्टन टू ने श्रीनगर के सोरा इलाके में शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज या स्किम्स के हॉस्टल से अगवा किया। अगले रोज उनकी गोलियों से छलनी लाश अस्पताल से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मिलती है। लाश के साथ एक पर्ची भी थी जिस पर उसे मुखबिर सिक्योरिटी एजेंसीज की खबरी करार दिया गया था। ये वो केस है और नगीन पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन मुलजिमान का सुराग नहीं मिल सका। बाद में 2023 में पुलिस ने केस दोबारा खोला। दहशतगर्दाना साजिश की हकीकत सामने लाने के लिए SIA केस को सपुर्द कर दिया गया, वो एजेंसी जो 4-5 साल से जम्मू कश्मीर में 2020 से काम कर रही है। साल 2025 में SIA ने यासीन मलिक के श्रीनगर के जो मायसूमा का घर है, इसके समेत 8 मकामात पर छापे मारे, जहां से तफ्तीश के लिए अहम शवाहिद हासिल किए गए और 1 साल के दौरान तफ्तीशी टीम ने जाए वारदात की दोबारा जांच की।
वो सीन दोबारा क्रिएट किया गया, ऐसी जराए बता रहे हैं कि इतलात हैं। फिर मुतलका अफराद तक पहुंचकर उनके बयानात रिकॉर्ड किए गए, केस के मुख्तलिफ पहलुओं की अजहर नौ तहकीकात शुरू की गई, इसको मुख्तलिफ एंगल से जोड़कर कार्रवाई शुरू हुई। यासीन मलिक को दिल्ली की अदालत ने, जो आप पहले ही जानते हैं कि मिलिटेंसी या टेरर फंडिंग मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी, और इस वक्त तिहाड़ जेल में वो सजा काट रहे हैं। और एनआईए भी यासीन मलिक की उम्र कैद की सजा को फांसी की सजा में बदलना की भरपूर कोशिश कर रही है, जिसमें कोर्ट में सुनवाई हो रही है, मुसलसल बीच बीच में सारी चीजें आती हैं। लेकिन केस कितना पुराना हो, कत्ल का हो, दहशतगर्दी का हो, गुनाह का हो, एक बात तो समझ में आती है कि दहशतगर्दी से या किसी तरह का जुर्म अगर किसी ने किया है, वो साबित होता है, कितने वर्षों तक आप उसको मिटाने छुपाने की कोशिश करें सिस्टम के जरिए या कुछ भी। बहरहाल यासीन मलिक साहब या इनके बाकी 4 साथी जिनके नाम लिए, 3 चल चुके हैं, चौथा पाकिस्तान गया है, ये एजेंसीज का मानना वहां जिंदा है मुर्दा। लेकिन ये बात तो जरूर है कि अब मुलजिम से मुजरिम ठहराने का जो सफर है, उसमें अगला जो पड़ाव होगा वो काफी अहम होगा। अभी सिर्फ मुलजिम है ना, इसके बाद मुजरिम तक की कहानी। और अगर ये वाकई में इन्होंने सब किया है, यासीन मलिक के इशारों पर किया है, वो भी इसमें मुलव्वस थे, ये सारी चीजें होंगी। बहरहाल कई केसेस हैं जो बरसों तक अदालतों में लटके पड़े रहे, फिर कई बार कुछ सही कुछ गलत साबित हुए। अब पुलिस इस मामले को मजीद आगे बढ़ाएगी। अब तक एविडेंसेस और यहाँ तक ये जम्मू कश्मीर पुलिस की कामयाबी है, ये मानना पड़ेगा। लेकिन इसके आगे सजा तक जो बात है, अदालतों के अंदर एविडेंसेस मजीद पेश करने की जहां तक बात है, जो चार्जशीट की शक्ल में आ चुके हैं, लेकिन उन्हें दूसरी पार्टीज उनके सामने जब आएंगी, यासीन मलिक के वकील आएंगे, या खुद भी कई बार वो पैरवी करते रहे अपने केसेस में, तो वो देखना होगा कि इस केस में क्या वो जो पुराने केसेस थे, कत्ल गारत, कश्मीरी पंडितों को निकालने जैसे इल्जामात, वो इल्जामात सही साबित होते हैं या नहीं। ये सारी आने वाले दिनों में देखिए, आप देखेंगे कि इसमें पेशरफ्त का इम्कान है।